Welcome to my channel Swadhyay Classroom. This is Ranu Khandelwal. Today we will continue our chapter 1 in economic section for class 10 development. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट एक विकास है जो हम हमारी लाइफस्टाइल को या हमारी लाइफ के लिए करते हैं, और इस डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो था वो है हमारा इनकम। अब इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए पढ़ते हैं कि पब्लिक एक्टिविटीज़, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विस दैट यू मे नीड टू लिव वेल। आपकी जो पॉकेट में मनी है, क्या आप उससे सारी ही सर्विसेज और गुड्स खरीद सकते हैं जिससे आप अच्छे से जी सके, अपना जो लाइफ है वो बहुत अच्छे से एक्सपेंड कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट एंड अडल्ट्रेटेड मेडिसिन, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज एक्सेट्रा। जिसमें आपका आता है कि पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ये आप मनी से नहीं लेके आ सकते। अडल्ट्रेटेड ट्रीटेड मेडिसिन, जिनसे हमारी जो हमारी दवाइयाँ हैं जिनसे हम अपना बड़े से बड़ी डिजीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़, और जो भी डिजीज़ है इन्फेक्शियस डिजीज़ उनसे हमारी प्रोटेक्शन। Kerala has low IMR because it has adequate provision of basic health and educational facilities. केरला की जो आईएमआर है वो बहुत ही लो है, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सबसे ज़्यादा जो ध्यान देती है, वो सबसे ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट करती है, वो वहाँ की हेल्थ एंड एजुकेशन सिस्टम को सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसीलिए अगर हम बात करते हैं तो केरल इंडिया का सबसे बड़ा लिटरेट स्टेट है, सबसे पहला लिटरेसी रेट वहाँ की सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट आप मूव करते हैं। सिमिलरली इन सम स्टेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फंक्शन वेल। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल इन सच स्टेट इज लाइकली टू बी बेटर। अगर हम बात करते हैं तो कई स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो फंक्शन है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट लोगों तक चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। वहाँ का हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस भी और स्टेट्स के मुकाबले अच्छा है, बेटर है। One way to find out if adults are undernourished is to calculate what is called body mass index. हम जो adults का unnourished, हम जो ये पता लगाते हैं कि लोग किस तरह से nourished में हैं, मतलब वो बिल्कुल fit and fine है, तो हम एक उनका जो body mass index है उसे calculate करते हैं, जिसे हम BMI भी कहते हैं। टेक द वेट इन केजी देन टेक द हाइट इन मीटर्स। इसके लिए आपको क्या करना होता है, किसी भी अडल्ट का वेट लिया जाता है केजी में और उसकी हाइट ली जाती है मीटर्स में। डिवाइड द वेट बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट, और हाइट के स्क्वायर से उसके वेट को डिवाइड किया जाता है। और ये इसके बाद इफ दिस फिगर इज लेस देन 18.5 देन द पर्सन वुड बी कंसिडर अंडर नरिश्ड। और अगर ये जो भी फिगर आपका निकल के आता है 18.5 से कम है, तो वो जो अडल्ट है वो अंडर नरिश्ड है, मतलब उसके अंदर नरिशमेंट की कमी है, उसके अंदर पोषण की कमी है। इफ दिस बीएमआई इज मोर देन 25 देन अ पर्सन इज ओवरवेट। और अगर इसका जो बीएमआई 25 से ज़्यादा आता है तो वो पर्सन ओवरवेट में आता है। दिस क्राइटेरियन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन। और ये क्राइटेरिया ग्रोइंग बढ़ते हुए बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ अडल्ट के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आपका एक नेक्स्ट आता है जिससे भी हम हमारे डेवलपमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे हम HDI कहते हैं। HDI पब्लिश बाय UNDP, यूनाइटेड अंटाई Nations Development Program, compares countries based on the educational level of the people, their health status and per capita income. इस HDI के थ्रू एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, ये यूनाइटेड नेशंस के थ्रू प्रोग्राम शुरू किया गया है, जो कंट्री के लोगों को कंपेयर करता है कि उनका एजुकेशनल लेवल कैसा है, उनका हेल्थ स्टेटस कैसा है और उनकी पर कैपिटा इनकम कैसी है। It would be interesting to look at certain relevant data regarding India and its neighbors from Human Development Index Report 2006। और यहाँ पे हमारे पास एक HDI इंडेक्स है जिसके थ्रू हम इंडिया और उसके आसपास के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके डेटा का एक रिकॉर्ड हम लेकर बैठते हैं, और इसका स्टडी करने पर हमें पता चलता है कि इंडिया की वर्ल्ड रैंक है 126। इंडिया का श्रीलंका से बहुत पीछे है, इंडिया का जो रैंक है वो है 126। और इंडिया से भी बहुत ही पुअर स्टेट में काफ़ी और भी अलग कंट्रीज आती हैं। A small country in our neighbors, Sri Lanka is much ahead of India in every respect।
और अगर हम इस टेबल से बात करते हैं तो स्मॉल बहुत ही छोटा सा कंट्री है श्रीलंका, जो इंडिया का नेबरहुड है, लेकिन ये इंडिया से कई चीज़ों में बहुत आगे है। Nepal has half the per capita income of India, yet it is not far behind India in life expectancy and literacy level. और जो नेपाल का जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया से बहुत ही हाफ है, बिल्कुल हाफ है, लेकिन ये इंडिया से पीछे नहीं है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट्स और लिटरेसी लेवल नेपाल का भी अच्छा है। तो अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो इंडिया है वो बहुत ही अंडर डेवलप्ड कंट्री में आता है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट किस टाइप से होना चाहिए। सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द अबव of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and level of development are not sustainable. हमारा जो 20th सेंचुरी के हाफ में जो साइंटिस्ट है उन्होंने हमें वार्निंग भी दिया था कि जिस लेवल से, जिस तरीके से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो हमारा सही नहीं है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक ग्राउंड वाटर आर रीप्लेनिश्ड बाय नेचर। हमारा जो ग्राउंड वाटर है, जिसे हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, वो रीप्लेनिश मतलब वो नेचर के थ्रू खत्म हो रहा है। हाउएवर इवन दीज रिसोर्सेज मे बी ओवर यूज, और वो नेचर के थ्रू मिलता है, लेकिन अगर हम उसे यूज करते रहेंगे, ओवर यूज कर देंगे, तो वो फिर हमें कैसे मिलेगा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिप्लेनिश एज दे हैव अ फिक्स स्टॉक ऑन अर्थ। और इसी के साथ जो हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो रिप्लेनिश नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो फिक्स स्टॉक में है अर्थ पे। वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज बट ओवर टाइम इवन दिस विल गेट एग्जॉस्टेड। अब हमें इसको और आगे नए रिसोर्सेज को डिस्कवर करना पड़ेगा, वरना टाइम रहते रहते, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलेगा हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो एग्जॉस्ट हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे क्लास। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इफ एनी क्वेरी ऑकर प्लीज मैसेज मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।